उसके बाद जो हुआ है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कंटिन्यूसली कंकर आ रहे हैं, पत्थरों की आवाज़ें आ रही हैं टीन के ऊपर से, हम बैठे हुए हैं कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं। कॉन्टीन्यूसली। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, हम्म। आप दिखाना वो वीडियो, डन ठीक है? डन मैं डन। आपको पर्सनली शेयर ठीक है, करूँगा। मैं लगा दूंगा। चमचम का डब्बा है हमारे पास, जिसके अंदर 2 वाइट चमचम है। और अभी हमारा एक्सपेरिमेंट है। अभी चुप 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 चुप, ये नहीं शुरू लेकिन हाँ, आप ये जो सब करते हो, हाँ, एक्सप्लोर करते हो, तो अपना किसी कोई बाबा जी हैं हाथ में जो इशार विसार करके बेचते हैं, जो पीछे बैठ के हाँ, पढ़ाई कर देते हैं, कोई ऐसे मामला? ना ओनर की ये हालत हुई। ओनर ने मुझे, एक मिनट जुबैर भाई, कैमरे की आवाज़ आई टर्निंग की, चेक करना, देखो देखो, देख लो, मुझे आवाज़ आई है कैमरा रुकने की। ये है डिस्ट्रैक्शन, आई एम सो सॉरी। चल, आवाज़ तो आई है, ना? आई है, क्लियरली आई है। भाई मुझे देख लगा लो, शायद कैमरा किसी के देख फ़ोन लो, की हो। दोनों कैमरा रोल पे हैं यार। आप डिस्ट्रैक्शन का मज़ा लो यार। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है अभी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या था? कुछ था, व्हाट इज दिस बड़ी? कुछ थैली वैली यहाँ की मूवमेंट हुई है। हाँ, मूवमेंट हुई है। अस्सलाम वालेकुम जवानों, माई सेल्फ सुहेब अहमद, और आई होप कि तुम सब ठीक होगे। आज का जो एपिसोड है, आज के जो गेस्ट हैं, इस्माइल भाई को मैंने बुलाया क्योंकि इस्माइल भाई जो हैं वो हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं। जन्नात को करीब से देखने की बड़ी चाहत है इनकी, और ये देखना चाहते हैं कि जन्नात की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्या गुजर बसर होता है। तो इनको बुलाने की रीज़न ये है कि मैंने सोचा कि मैं इनसे ये पूछूं कि भाई, आप जब जन्नात की लाइव्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, क्या कोई मुश्किलात का सामना हुआ है? तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट। कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अपने अपने स्नैक्स उठाओ और स्क्रीन के सामने आ जाओ, या हेडफोन लगाओ और स्क्रीन के बिल्कुल सामने बैठ जाओ, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, डरा देगा तुम्हें ये पॉडकास्ट। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है। उसकी रीज़न पता है क्या है? पहले मैं इस्माइल भाई से बात शुरू करता हूँ, फिर मैं आपको एक किस्सा भी सुनाता हूँ जो हमारे साथ पहले हुआ है रिकॉर्डिंग के वक्त। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई, वालेकुम कैसे हैं? सलाम से भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आप सुनाएं, कैसी चल रही अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ? ठीक ठाक। सब अच्छा चल रहा है? अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि अभी जो लास्ट का मेरा एक्सप्लोर था ना, उसके बाद तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि रातों की नींद उड़ गई थी भाई। ओए होए अभी होए। भी 2 दिन से तकरीबन सोया नहीं हूँ, सही तरीके से नींद नहीं हुई है। अच्छा, मैं उस एक्सप्लोर पे आपकी आऊँगा। मोहब्बत में आ गया हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो लव यू मच। भाई। चूँकि मैंने लाहौर निकलना है, मैंने रिक्वेस्ट की थी इस्माइल भाई से कि आप प्लीज़ ऐसे ही आ है। जाएं और हम रिकॉर्ड कर लें, ताकि मैं बाद में अपलोड कर लूँ। अच्छा, मैं पहले इनको वो बता दूँ जो हमारे साथ हुआ है ऑलरेडी इसी स्टूडियो में। वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत वो ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है भाई। दूसरी दफ़ा मैंने जो है तकल्लुफ़ में डाला इस्माइल डजेंट भाई को मैटर भाई, कोई मसला नहीं। कि हमने पहले रिकॉर्ड किया पूरा पॉडकास्ट। वो रिकॉर्ड करते हुए ही बहुत सारे मसाइल हुए पॉडकास्ट में। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि वो उसको रिकॉर्ड करने में टाइम कितना लग गया। एग्जैक्टली, हमने कोई डिसाइड क्या किया हुआ था और कितना लग गया हमने हमें। सोचा था इस्माइल भाई आप आ जाएं, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ऐसा हम ही फ्री है। हो जाएंगे। आप कितने बजे आए थे? मैं 8 बजे पहुंचा हूँ, और आपने मुझे टाइम दिया था मैक्सिमम यार 10 बजे फ्री 10 हो बजे तक जाएंगे हम हम। फ्री हो जाएंगे, और हमें कितने टाइम हो गया था? 2 बजे निकला हूँ यहाँ से मैं, रात में। अंदाज़ा करो। अब वो 2 क्यों बजे? वो 2 इसलिए बजे, कभी यहाँ नॉक हो रही थी, कभी लाइट बंद हो रही थी, कभी सोफ़ा हिल रहा था मेरा, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो उस सब के बाद अल्लाह अल्लाह करके हमने रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली। अब जब मैंने उसे एडिट के लिए देखा पीसी में, मैंने फिर इस्माइल भाई को कॉल की। इस्माइल भाई ने सोचा होगा कि हाँ भाई पॉडकास्ट रेडी हो चुका होगा, इसलिए शोएब भाई की एग्जैक्टली, कॉल आई है। बिल्कुल ये बात है मैंने भाई। कॉल की, मैंने कहा इस्माइल भाई आपकी फुटेजेस मिसिंग है। कह रहे हैं क्या मतलब? मैंने कहा इस तरह, और इतना और एट आप दैट टाइम जब हम लोग यहाँ पे ये सब कर रहे थे ना, उसी वक्त ना थोड़ी नेगेटिव एनर्जी मुझे एनर्जीज है। फील होना शुरू हो गई थी। मतलब लाइक आपका जो ये बैक पे गेट लगा हुआ हाँ है, इसकी मूवमेंट, उसके यार, बाद जुबैर थोड़े भाई से इसको जो, लॉक कर देना आज गेट को। हाँ प्लीज़ तंग यार। करता है ये हमें। मैं आज भी आने से पहले ना, मैंने सबसे पहले वाला गेट देखा सीरियसली। अच्छा। मैंने कहा यार, खुदा ना खास्ता आज कोई ऐसे मामलात हाँ, ना हो जाए। नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने मगरिब की नमाज में हिसार बांध लिया था। इंशाल्लाह कुछ तो नहीं होगा। हम नमाज तो मैं भी पढ़ कर आया हूँ, दुआ बस मांग के ज़बरदस्त कि ज़बरदस्त, यार बस अपना हो हिसार जाए। करके रखना चाहिए, हम महफूज हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये हुआ फिर कि वो पॉडकास्ट नहीं आ सका, आ ही इसलिए नहीं मैंने सका। फिर अगेन रिक्वेस्ट की इस्माइल भाई से, और वो आ गए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वो लास्ट जो एक्सप्लोर किया है वो क्या था ऐसा जिसने अभी सोने ही नहीं जो दिया? मैंने 2 दिन पहले एक्सप्लोर किया ना शोएब भाई, मैं आपको बताऊं, वो थी हॉन्टेड नर्सरी। ओके। और वहाँ के जो ओनर थे ना, वो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्ट थे। वो क्योंकि हम लोग वहाँ पर 2 से 3 एपिसोड ऑलरेडी कर चुके थे,
3 पार्ट बना चुका हूँ, पब्लिक को बहुत पसंद आए थे उसके ना। एक्सट्रीम हॉन्टेड होता है ना, मतलब आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि यार आप किसी जगह जा रहे हो और गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया नहीं यार, उस जगह का। ये कैमरे में रिकॉर्डेड है, जो हमने पार्ट 3 में था नर्सरी की। उसके बाद बहुत पब्लिक डिमांड आई, हमने कहा यार चलो दोबारा चलते हैं पार्ट 4 करने। और मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ कदम रखा है, रात में 1:30 से 2 का टाइम होगा, लेट हो गए थे हम लोग। शोएब भाई ओनर बिल्कुल हमारे साथ नॉर्मल चल रहा है, जैसे कि नॉर्मल हमारी बातचीत हुई है उनसे। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा। हमने उनको कन्वेंस कर लिया यार आप हमें हमारे साथ वहाँ चलना, क्योंकि जाहिर है वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उस जगह के बारे में। खैर वो हमारे साथ अंदर तक गए, वहाँ पर एक तालाब बना हुआ था, स्विमिंग पूल टाइप का, जो पौधे पानी वानी देने के लिए। उसके साथ थे 2 कमरे। यार वो 2 कमरों में ना कुछ अलग ही एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जी ना, साफ क्लियर पता। हैवीनेस फील हुई होगी। हैवीनेस, सर में दर्द आपके लाजमी होगा। मैं कहता हूँ यार मैंने इससे ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ कभी भी नहीं देखी। और उस जगह पे हुआ क्या वो बताता हूँ मैं आपको। हम वहाँ एंटर हुए, सिर्फ हमने अपना कैमरा ऑन किया है और वो जो तालाब था ना वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई है पानी की, मतलब हिल रहा है पानी। कैमरा ऑन है मेरा और मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, सब पीछे खड़े हुए और कैमरा उधर है और पानी हिल रहा है। अच्छा ये हो गया, मैंने कहा चलो छोटी मोटी मूवमेंट है, हो गई, खैर है। वो कर आके हम, अच्छा इतने में क्या हुआ, मेरे एक टीम मेंबर के साथ कंसिस्टेंटली हो रहा था कि उसकी जो है ना ये ऐसे ऐसे करके कोई आस्तीन खींच रहा है कंटिन्यू। अच्छा उसने मुझे 2-3 दफ़ा इंटरप्ट किया कि यार हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से। मैं एक्सप्लोर में जब होता हूँ ना तो मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाता हूँ इस चीज़ की तरफ। ये लोग मुझे पकड़ ले होते हैं कि भाई मत जाओ इधर, मत जाओ। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा है, एक क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी है, या कह लो कि मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाता हूँ, वो चीज़ मुझे अपनी तरफ बुलाती है शायद। तो भाई मैं उस कमरे में भी दाखिल हो गया फाइनली। ओनर मेरे साथ, ओनर की तबीयत ख़राब हुई, उसके साथ उसी की नर्सरी का एक लड़का। भाई उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था ये अभी गिर जाएगा। मुझे लगा ये हलक में आ जाएगी कहानी। और मैं सिर्फ इस वजह से वापस आ गया, मतलब वापस क्या, उस जगह को फ़िलहाल छोड़ के हमने कहा यार वापस गेट की तरफ चलते हैं। गेट की तरफ आ गए, फिर हम थोड़ा काम डाउन हुए, पानी वानी पिया, रिलैक्स हुए। हमने उस लड़के को कहा यार आप इधर ही रुको, हम 3 बंदे जाते हैं। हम लोग तीनों गए, ओनर भी साथ गया। ओनर ने हमें कहा कि हम वहाँ पर अब स्टे नहीं करेंगे, आप जल्दी से फुटेज बनाओ 5 मिनट में और आ जाओ। मैंने कहा यार पब्लिक को दिखाना है, हम कर लेते हैं। खैर हम लोग गए, उसके बाद जो है ना अजीबो गरीब सीन हुआ। ओनर मुझे कह रहा है कि झाड़ी के पीछे से मुझे कोई देख रहा है। अच्छा मैंने कैमरा उधर किया, बिल्कुल क्लियर ना, वहाँ पे कुछ चमकती हुई चीज़ नहीं होती जैसे कुछ ब्लिंक करता है, वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं कंटिन्यू सोच रहा हूँ कि यार या तो ये पीछे लाइट लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी। नर्सरी में ना मोस्टली अंधेरा होता है, पौधे ही पौधे लगे होते हैं। अब शोएब भाई उस चीज़ को देखने के बाद ना ओनर की ये हालत हुई। ओनर ने मुझे, 1 मिनट जुबैर भाई, कैमरे की आवाज़ आई टर्निंग की, चेक करना, देखो देखो, देख लो, मुझे आवाज़ आई है कैमरा रुकने की। ये है डिस्ट्रैक्शन, आई एम सो सॉरी। चल आवाज़ तो आई है, आई है ना आई है, क्लियरली आई है। भाई, मुझे देख लगा लो शायद कैमरा, किसी के देख फ़ोन लो, की होगी। दोनों कैमरा रोल पे हैं यार। आप डिस्ट्रैक्शन का मजा लो यार, कैसा Distraction तो, डिस्ट्रैक्ट किया है मुझे। अच्छा अब बात हो गई है ना शुरू, तो मैं एक चीज़ और बताऊं। जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं आज कितने बजे आया हूँ आप बताओ। आज मैं आया हूँ 8 बजे, सही है, एज़ पर कमिटमेंट के हमने 8 बजे हाँ, शुरू कर देना है। हाँ। लेकिन आज भी कुछ मसले मसाइल हुए बैटरी के। बैटरी फंस गई कैमरे में। यार तुम बहुत एनर्जीज लेके घूमते हो मैंने इस्माइल भाई। फोन खैर आ रहा है अच्छा इम्पोर्टेंट है कॉल। नहीं ठीक हम ये पॉडकास्ट चल रहा है, ये और कैमरा कट नहीं है यहाँ पे हाँ। कोई भी। हम ये सब चल रहा है, सब देखेंगे लोग। भाई मैं बता नहीं सकता, एनर्जीज तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ और पॉजिटिव है, अच्छा, मुझे इतना पता है।
क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जब होती है ना तो वो शायद मिल के पता चल जाती है। आपको क्या लगता है नहीं नहीं नहीं, आपको क्या आपकी लगता उन एनर्जीज को मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपके पास नहीं, आपसे नहीं। नेगेटिव एनर्जीज या वाइब्स आती हैं। नहीं, नहीं, मैं एनर्जीज से हाँ, मुराद आप जब एक्सप्लोरर हैं ना, आप बिल्कुल। कहीं इधर उधर जाते हैं तो चीजें चिपक जाती हैं भाई, एग्जैक्टली वो मैं फिर यही आपको साथ मतलब साथ थोड़ा लेके क्लियर घूमते हैं करना आप। चाह रहा था। हाँ, मैं तो मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे कि आपको नेगेटिव नहीं, नहीं सुहेब पर्सनैलिटी भाई, है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्लियर आपको यही उसी पॉइंट पे लेकर आने वाला था मैं हाँ आपको, कि जब मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ ना, वापस आने के बाद मेरी हाँ कंडीशन ही अलग होती है। बिल्कुल, और अब मेरी भी होने लग गई है। खैर मैं आपको अभी उस पे भी हाँ लेकर आता वो हूँ। बिल्कुल। वो वाला किस्सा शुरू करते हैं दोबारा से ना। हाँ अच्छा, वो लाइट ब्लिंक हो रही है झाड़ियों के पीछे, और ओनर ने मुझे कहा मैंने यहाँ पे किसी को देख लिया, मुझे कोई नज़र आया ब्लैक कलर का शेडो। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता इन सब चीज़ों पे, मतलब मुझे पता है जिन्नात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो पता है कि हाँ है, लेकिन ना कोई देख ले उस चीज़ को, मुझे मैंने नहीं देखा आज तक। आपने कभी अपनी आंख से मैंने जिन आज नहीं तक नहीं देखा देखा। तो फिर इसलिए आपको लगता है कि मुझे कोई भी नहीं हाँ, देख सकता। मुझे ऐसी लगता है कि यार इस चीज़ की ये अपनी शक्ल में आ ही नहीं सकती हमारे सामने, शायद आए तो हमारा दिल फट जाएगा। हम्म। सीरियसली मैं आपको सही हाँ बता रहा हूँ, ये हाँ। अपनी शक्ल में नहीं आएगी। ओनर को वो चीज़ दिखी है, हम वापस दोबारा आ गए, नहीं हो सका उस जगह का शूट। और उसके बाद ओनर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, मैं अभी जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ ना शोएब भाई, वो कहते हैं ना रोज़ी पे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम अभी काम कर रहे हैं, हम्म ये हमारा काम है, हम्म। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं उस सिचुएशन का सोच के 2 दिन पहले की, कि वो बंदा इतना काम डाउन बंदा है, मैं उससे पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। वो मेरे साथ पता है कैसा फ्रंट हुआ है, वहाँ से वापस आया है, उसकी आंखें रेड, और वो मुझसे बदतमीज़ी करने पे उतर आया। मैं उसको काम डाउन कर रहा हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी ना, कह रहा है चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा आप थोड़ा बैठो यार, अरसलान भाई आप थोड़ा बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है अभी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है था। कुछ था, व्हाट इज दिस बड़ी, कुछ थैली वैली यहाँ की मूवमेंट हुई है, हाँ मूवमेंट हुई है। मैं देखूंगा, देख लूँ। नहीं कुछ भी नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। सेट है। हाँ खैर, डिस्ट्रैक्शन कितनी हो रही है, आप देख डिस्ट्रैक्शन रहे है हो ना, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट। अब ये अल्लाह की कसम, मैं फिर वही कसम उठा गया, नहीं उठानी थी। मैं भी यही करता देखने हूँ। वाले समझते हैं कि ये स्टंट्स हैं, ये जानबूझ के करते हैं, ये ऐसे ये करते हैं, ये वैसे ड्रामेटाइज करते है, हैं। और ये सब मैं आपको सही बता रहा हूँ। अभी ये किस्सा कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको अपने कुछ बातें बताऊंगा। और अब मेरे अंदर से तो ये आवाजें आ रही है, शोएब भाई जल्दी जल्दी पॉडकास्ट खत्म हो बस। नहीं, ऐसी बातें करूँ ना तो ज़्यादा हाँ मतलब वो एक्टिव एनर्जीज होती आती हैं, हैं। हाँ। मतलब अच्छा आप, खैर, वो किस्से पे रहते हैं, वो फिर वो हाँ लड़ने किस्से पे लग आते गए। हैं हम। तो भाई मैं उनको थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरसलान भाई आप थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अपने माइंड को ना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचो नहीं जो हाँ आपने देखा, बस हो गया हो गया, आयतल कुर्सी पढ़ो। मैंने जहाँ ऐसी बात करी ना, उन्होंने मुझे मेरी तरफ आंखें करी, और आंखें उनकी नहीं चमक रही थी, झपक नहीं रही, ब्लिंक नहीं हो रही उनकी आंखें। स्टिल बैठा हुआ बंदा और मुझसे बदतमीज़ी क्या कर रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तू तड़ाक पे आ गए तू वो। तड़ाक। फर्स्ट टाइम मैंने उस बंदे को ऐसी सिचुएशन में देखा है, मैं सही बता रहा हूँ। घबरा गए होंगे ना। नहीं, नहीं, आप सुनो तो आगे। कंटिन्यूसली फिर वो बोले जा रहा है एक ही बात, बहुत बड़ी गलती कर दी, उधर नहीं जाना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी, उधर नहीं जाना चाहिए था मेरे ना। अच्छा, मैंने अब इस सारी बात के बाद मैंने, यार ये फ़ोन यार प्लीज़ भाई उधर रखेंगे, थैंक यू यार। ये ले। इस सारी बात के बाद मैंने क्या किया कि, कहाँ पे था मैं? वो कह रहे थे उधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए था, बार बार ये हाँ, दोहरा। वो कंटिन्यूसली मुझे ये बोले आ रहे कि उधर नहीं जाना भाई, उधर नहीं जाना चाहिए था, मुझे उधर नहीं जाना चाहिए था, इस्माइल भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उनकी आंखें रेड, पसीना बह रहा है, बैठा हुआ है बंदा। अच्छा, मैंने कैमरा वैमरा सारे ऑफ कर दिए थे उस वक्त तक ना, मैंने कहा बस अब पैकअप है, जाना है, ख़त्म करो कहानी, अभी फ़िलहाल कंडीशन नहीं है। तो बताने का मकसद है कि वो चीज़ कैमरा में भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, और मैं रोज़ी पे बैठ के आपको बताऊं, मैं सिर्फ उस बंदे को ना उस वक्त ठंडा करने की ये कोशिश कर रहा था कि यार ये ठीक हो जाए, खुदा ना खास्ता ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। हाँ बताने का मकसद था ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, एनर्जीज अटैक करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने होने का एहसास दिलाती होने हैं। का एहसास दिलाती हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हमारे फैमिली मेम्बर में एक हुआ था, पजेस्ड हो गए थे वो, पोजेस्ड हो गए थे। और इतना गंदा कि आपने कभी बात करी है जिन्नात से, मतलब मैंने कोई हाजिरी देखी है। पॉजेस्ड बंदा हो आपके सामने बैठा हो और
वो आपसे बात कर रहा हो, आप पे गुस्सा हो रहा हो, करा है कभी ऐसा आपने? नहीं। मेरे साथ हुआ ऐसा। हुआ क्या कि मुझे पता चला कि भाई उनकी कुछ तबीयत ख़राब है। मैं देखने गया उनको, नॉर्मली मैं गया उनसे मिलने के लिए, मुझे पता था कि हाँ इनकी कोई रूहानी मसला है इनके साथ। तो लेकिन खैर बहुत करीबी थे, हमने कहा यार चले जाते हैं। डर तो लग रहा था अंदर ही अंदर, उस वक्त ये एक्सप्लोर का सिस्टम सारा स्टार्ट नहीं हुआ था हमारा। मैं गया उनसे मिलने, मैं उनके पास बैठा हूँ, वो मुझ पे ऐसे हावी हो रहे हैं जैसे, मतलब मैं, वो मुझसे चिढ़ लेते। ये कह लो कि शायद कोई पॉजिटिव एनर्जी शायद मुझ में होगी, और अगला बंदा ना इतना ज़्यादा चिढ़ रहा है मुझसे बात करते हुए। मैं उसको बोल रहा हूँ कि अशरफ भाई आपने मुझे पहचाना? वो कंटिन्यूसली सिर्फ मुझे देखे आ रहे हैं आंखें फाड़ के, और कह रहे हैं चला जाए यहाँ से, तू क्यों आया है? मुझे वो बंदा, मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि ये वही बंदा है जिससे मैं कुछ दिन पहले मिल के गया हूँ। उसके बाद खैर उनका एक प्रॉपर तरीके से इलाज हुआ, रूहानी इलाज जिसे कहते हैं। कोई बाबा थे, उन्होंने सारी चीज़ें दी, वार के उन पे अंडा वंडा वार के फेंकना होता था 7 दिन तक। फिर अब बेहतर है, वो इलाज हो अल्हम्दुलिल्लाह गया? बेहतर हैं। चलो शुक्र है। अच्छा वो मुझे वो नर्सरी वाले उनका ओनर का तो बताओ, वो अब कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तबीयत वबीयत सेट है? हाँ, उसके बाद मैंने उनको आते ही, जब मैं वापस पहुंचा हूँ रात में 2-3 बजे, तो मैंने उनको फ़ौरन फ़ोन किया। मैंने कहा यार क्या सीन है, सब ओके? उन्होंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहले तो मुझे कह रहे थे आप यहीं रुक जाओ, मैंने कहा नहीं यार मुझे कल जाना है कहीं दूसरी जगह पे, तो मैं रुक नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी कंडीशन ज़रूर पता कर लूँगा फ़ोन करके। खैर फिर मैंने बंदा भेजा था उनके पास मिलने मिलने के लिए, सेट हो गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा आपकी नज़र में कोई ऐसे लोग भी हैं जो काला जादू करते हैं या काले जादू का तोड़ करते हैं? यार मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन आप हाँ। ये जो सब करते हो, हाँ। एक्सप्लोर करते हो, तो अपना किसी कोई बाबा जी हैं हाथ में जो इशार विसार करके भेजते हैं, जो पीछे बैठ के हाँ, पढ़ाई कर देते हैं, कोई ऐसे मामला? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंस्टा पे भी पूछा है, लेकिन मैं, कोई भी बाबा जी नहीं है भाई, पहले तो मैं ये बता दूं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे पीछे कुछ तस्बीहां पढ़ लो। सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ, अम्मी दुआ करती हैं, माँ बाप की दुआ है, और सिर्फ यही कहूँगा कि यार एक यकीन होता है ना अल्लाह की तरफ से, बस वो आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद ऐसा आता है कि बस हाँ यार अब अल्लाह ताला हिफाजत करेगा ही करेगा। बेशक। अच्छा ठीक है, ये तो आप अब की बात है ना। यस। मुझे ये बताएं इस्माइल भाई, ये पहली दफ़ा शौक कब पड़ा था, मतलब क्यों ये, इफ़ यू डोंट माइंड, के वो वाला इंसेक्ट जागा और यस, इस्माइल ने सोचा कि यार मैं ये करूँगा? मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने ये स्टार्ट कैसे किया। हम लोग जैसे नॉर्मली दोस्त, 3-4 दोस्त नहीं होते, बैठे हुए होते हैं। शर्त लग गई ठीक कि है। यार इस जगह पे जाना है, बंद बिल्डिंग है, अबेंडेंड है, हॉन्टेड स्कूल है, मशहूर हुआ हुआ है, रूमर्स हैं, और यहाँ पे ना अकेले जाके 1 घंटा गुजार के आना है। गुजार लिया तो खाना मेरी तरफ से। तो वो वाला सीन हम लोग करते थे विदाउट कैमरा, ऐसे ही बैठे हुए हैं शोगल मेले में। वो करते करते मेरे एक दोस्त ने मुझे आइडिया दिया कि यार हम लोग क्यों ना कैमरा लेके चलें इस्माइल, हॉरर व्लॉगिंग करते हैं। मैंने कहा कौन देखेगा भाई हॉरर व्लॉगिंग आजकल? कह रहे चलते हैं, डाल देंगे यार यूट्यूब पे। बस एक दिन हुआ कि हम लोग, एक स्कूल था सज्जाद सलीम साहब, वो ऑलरेडी कर चुके थे, और इसके अलावा 2-3 और यूट्यूबर्स हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, वो उसको कवर करके जा चुके थे, हॉन्टेड स्कूल। उसने और मैंने डिसाइड किया आज हम यहाँ जा रहे हैं कैमरा लेके, और हम गए। पूरा एक स्कूल हमने एक्सप्लोर किया, दिन में दिखाया, फिर हम रात में गए मिडनाइट में वहाँ पे, और हमें कुछ भी नहीं मिला। हम आके नॉर्मल आए, सो गए। अगले दिन हम बैठे एडिटिंग पे। सही। अच्छा ये चीज़ें पता है कब मिलती हैं? जब आप एडिट पे बैठते मेरे साथ भी यही हुआ, आई नो। हो, जब आप एडिट पे बैठते हो ना, हाँ। फिर मिलती हैं। आपको दिखेगी नहीं ना नेकेट आई से, बिल्कुल। नेकेट आई से आप देखने की कोशिश करो, नहीं दिखेगी। नहीं नज़र आता। और आप किसी इसकी तजस्सुस में कहीं चले जाओ जंगलात में कैमरा लेके, मैं 99% श्योर हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा, कोई वॉइस या फिर कोई इमेज। वही हुआ उस स्कूल में भाई, बच्चे के चीखने की आवाज़ मेरे कैमरा की रिकॉर्डिंग में, किसी औरत की पायल की आवाज़ क्लियरली, कैमरे में थी लेकिन वहां पर नहीं थी जब आप लोग थे? मैंने नहीं सुनी अपने कानों से, और मेरे रिकॉर्डिंग में। और कितनी करीब से पता है शोएब भाई, जैसे शायद अभी आप और मैं बैठे हुए ना। ओए 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 ओए, ये भी नहीं कि कहीं दूर से बाहर नहीं से? नहीं, बिल्कुल करीब। कैमरा जैसे मैं यूं होल्ड कर देता हूँ, हाँ, और जैसे मेरे बिल्कुल बैक से कोई छन छन छन, हाँ। 3 कदम।
ओके। ऐसे सीन, मतलब वो चीज़ जो रिकॉर्ड हुई ना, उसके बाद कम से कम 2 दिन तक मैंने वो एडिटिंग छोड़ दी। मैंने कहा यार एडिटिंग ही नहीं करनी है अभी तो फ़िलहाल ना। फिर खैर हम लोगों ने हिम्मत करी, एडिटिंग करी, उसके बाद हम लोग बैक टू बैक ना एक्सप्लोर करते गए नई नई प्लेसेस को। फिर अजलान भाई के साथ हम लोगों ने हॉन्टेड वो भूत बंगला किया नाजमाबाद वाला। वो जहाँ पे देन पता नहीं कुछ खाने की चीज़ें, चने के छिलके या क्या मिला था। वहाँ पे था बादाम के, हाँ वो ऐसा होते हैं ना बीज। खोल उसके, हाँ वो बादाम के बीज या बीज शेल वो, छिलके। हाँ पता नहीं छिलके कहेंगे बीज कहेंगे हाँ उसको। ऐसा ही कुछ। बादाम के ट्रेसेस थे वहाँ पे। अब वो जगह अरसे से बंद, और कोई इंसान नहीं जाता वहाँ पे ओ भाई। मवाली शवाली आते होंगे खाने। बादाम खाएगा वो बैठ के? हाँ क्या पता मवाली चार बादाम दोस्त खाएगा? इकट्ठे होके बैठे हो गपशप कर। मवाली तो फिर एक ही काम करेगा ना आगे। हाँ ये भी है। वो पता है। हाँ सही है। तो बादाम तो खैर हमें नसीब नहीं है मवाली का खाएगा फिलहाल। हाँ। बहुत महंगे हो गए भाई। अच्छा खैर वो उस स्कूल में गए और वहाँ पे वो आवाज़ें वगैरह एडिट वेडिट, मतलब ये फर्स्ट टाइम था आपका? ये मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर ये अपलोड किया, कितने व्यूज़ आए जो दोबारा शुरू कर दिया? व्यूज़ का तो ना पूछो यार, लेकिन प्यार मिला मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पब्लिक इतना दे देगी प्यार। मेरे मतलब मैं व्यूज़ का चलो आपको बता देता हूँ, मेरी जो रील्स गई थी ना वो मिलियंस पे चली गई थी। और मतलब 10 मिलियन तक होने वाली है अभी। ज़बरदस्त। अच्छा 10 मिलियन की एक रील हुई थी मेरी। एक मैंने चैलेंज किया था, वो मैं बताता हूँ आपको। एक हॉन्टेड हाउस था, कहाँ था वो, मरीगोट में नहीं, मेमन गोड में। मेमन गोड में एक हॉन्टेड हाउस था जिसकी हमें रिपोर्ट मिली हमारे एक सब्सक्राइबर के थ्रू कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। वहाँ पे मामलात क्या थे, एक तो मालिक मकान वहाँ का कभी भी रहा ही नहीं वहाँ पे। स्टार्टिंग में रहा वो, उसके बाद उसने छोड़ के कहीं और दूसरे एरिया में चला गया, फिर उसको रेंट आउट कर दिया उसने घर। वहाँ पे मालिक जब भी कोई किराएदार आता था ना, वहाँ पे किराएदार टिक ही नहीं पाता था 15-20 दिन के, 15-20 दिन से ज़्यादा। हम्म। तो भाई हमें रिपोर्ट मिली, मैं और फ़हाद और मैंने हमने प्लान करा कि यार हम जाके ये जगह एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर के साथ साथ हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। सही। एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कैंडल्स जलाते हैं, और कैंडल्स जला के बीच में हम वाइट चमचम होती है ना, वो रख देते हैं एज अ गिफ्ट, समझ लो आप, ओके जिन्नात के लिए हम लोग, ओके। ताकि वो प्रॉब्लम में ना आए। अब मुझे नहीं पता था कि आग जलाने से जिन्नातों को प्रॉब्लम होती है, ये मुझे बाद में पता चला। हमने एक्सपेरिमेंट, हम वहाँ एंटर हो गए, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कैंडल्स जलाई और हमने मिठाई रखी। भाई कैंडल्स 4 थी शायद हमारे पास, 1 2 3, चौथी जली है ना जब, एक पत्थर आया, चारों कैंडल्स जल गई। हाँ। ऊपर बारीक सा कंकर हमें महसूस, टीनों की छत थी। अच्छा अच्छा, छत पे आवाज़ आई, छत महसूस जो हुआ है कि वो गिरा है। टीन होती है ना, हाँ हाँ मैं समझ वो वाली छत थी। और वहाँ पे हमें महसूस हुआ कि बारीक सी कोई चीज़ गिरी है आगे। ओके। हमने कहा यार बिल्ली बिल्ली गुजरी होगी। अच्छा हम बैठे हुए ना, चिल होके बैठे हुए हम दोनों। हमने कहा भाई अगर कोई भी है आसपास तो वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकता है हमें नुकसान पहुंचाए बिना। हम्म ये हमारा डायलॉग होता है ताकि अपनी सेफ्टी भी होती रहे। हम्म। भाई वो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, और वो पहुंचा देते हमें नुकसान अगर हम वहाँ से नहीं उठते, क्योंकि उसके बाद जो हुआ है ना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कंटिन्यूसली कंकर आ रहे हैं, पत्थरों की आवाज़ें आ रही हैं टीन के ऊपर से, हम बैठे हुए हैं कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं। कॉन्टीन्यूसली। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, हम्म। आप दिखाना वो वीडियो, डन ठीक है? डन मैं आपको डन। पर्सनली शेयर कर ठीक है दूंगा। मैं लगा दूंगा। और ये चमचम का डब्बा है हमारे पास जिसके अंदर 2 वाइट चमचम है। और अभी हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। अबे चुप 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 चुप। अबे नहीं शुरू मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग हो गई थी। एक मिनट मुझे बात समझाना। बात की रिकॉर्डिंग चल रही थी और अचानक मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैठे थे। तो उसमें ना शायद अगर हम वहाँ से ना निकलते ना तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ होता अल्लाह भाई। अकबर, नहीं नहीं, अल्लाह ताला अच्छा यार उसके बाद आपकी क्या हुआ, अमान हम में वहाँ से रखे। निकले ना जब, ये कर आके हमने फ़ौरन से आग बुझाई है। जब एक्सट्रीम हो गया ना, हमने आग बुझाई है। फ़हाद ने कहा इस्माइल उठो यहाँ से निकलो। चमचम उठाया। चमचम हमने उठाई, चमचम हमने उठा ली। हमने कहा यार पता नहीं यार इसी की वजह से कहीं बुरा ना लग गया हो, कुछ भी हो सकता है। हमने सारा सामान पैकअप किया, फ़ौरन से अपनी लाइट्स कैमरा उठाया और उस घर से बाहर निकले, ताला लगाया जैसे लगा हुआ था।
हम बाहर आए, बराबर उसके बराबर में प्लॉट था, उसके बराबर में एक घर था। रात के 2:30 बज रहे हैं और एक आंटी, उनकी बेटी और उनका बेटा छत पे खड़ा हुआ है। वहाँ से पत्थर नहीं आ सकते क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ा प्लॉट है। हमने आंटी से कंफर्म किया, आंटी आपको आवाज़ आई है? आंटी ने कहा बेटा हम उसी आवाज़ की वजह से ही इस वक्त यहाँ पे आपको देखने के लिए आए हैं कि यार ये बराबर वाले घर से आवाज़ कैसी आ रही है। आप यकीन करो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए भी, और ये वीडियो अपलोडेड है मेरी यूट्यूब पे। हमने आंटी से कंफर्म किया है कि आंटी यहाँ पर ऐसे मामलात होते हैं, पहले यहाँ पर कोई किराएदार आते हैं और यहाँ से रह नहीं पाते। आंटी ने उस चीज़ को कंफर्म किया, वो इलाका मकीन थी वहाँ की, और वो आवाज़ सुन के आई थी। मतलब आप सोचो कि आवाज़ में शिद्दत कितनी होगी, वो कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ। तो अक्सर औकात शोएब भाई जब वापस आते हैं ना, ये सब करके हम लोग वापस आते हैं। गुम गया था मैं उसी वो मैं वो इमेजिनेशंस में चला गया था वो। आप अगर शायद इस एक्सप्लोर को देखेंगे ना, तो मैं नहीं देखता उसको। मैं कभी चलूँ आपको आपके साथ एक्सप्लोर पे? बिल्कुल वेलकम यार, आप जब बोलो। आप अभी मैं जा रहा हूँ, अभी आ रही है एक लोकेशन इंशाल्लाह ताला। ये हमारे जुबैर भाई हैं, इनको बहुत शौक है। जुबैर भाई को भी वेलकम है। अभी मैं लाहौर में हूँगा, फिर आप जाना, फिर इनके साथ होकर आना ज़रा, है सही है? जुबैर भाई रेडी है? हाँ इंशाल्लाह जुबैर भाई को लेकर जाओ, फिर मैं आप भी आऊँगा चलेंगे? लाहौर। नहीं नहीं आऊँगा, लाहौर से आता हूँ तो फिर चलेंगे साथ इंशाल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो अच्छा, यार, मैं आपको, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि आने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, हाँ क्या कैफियत क्या होती है? कैफियत होती है। तो मैं आपको सच बताऊँ ना, अक्सर औकात ऐसा होता है कि नींद भी नहीं आ रही होती। अच्छा, नींद ना आने की वजूहात भी बता देता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं एक एक्सप्लोर से वापस आया रात के 2:30-3। आवाज़ आई दोबारा? मैं कि नोट आई है बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, हम नोटिस ही नहीं कर रहे, मैं चलो। नोट नहीं कर रहा भाई। आपको आई? यार मुझे ना आज ये करके जाना है बस यार, इजी है, कुछ नहीं है है, ना अच्छा ये। है, सब अच्छा है, अल्लाह पाक खैर खुदा करे। ना, कैमराज ऑन है? हाँ हाँ कैमरे चल रहे हैं। पहले की तरह तो नहीं 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 कैमरा नहीं, अब वैमरा वो तो? देख रहे हैं जुबैर भाई ऑपरेट कर। तो मैं बता रहा था आपको शोएब भाई कि कैफियत अजीब हो रही है भाई। अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मेरी नहीं हो रही। है? हाँ मैं नहीं नहीं, नॉर्मल। मतलब कैफियत अजीब से मुराद के थोड़ा सा फील हो रहा है कि आसपास मोमेंट्स हैं। देखो मैं आपको बताता यहाँ हूँ, से पहले भी आवाज़ आती है? क्या पता वो लाइट लगी हुई है तो लाइट गर्म होके, अरे लाइट गत्ते के ऊपर लाइट, रखी हुई है ना, तो वो लाइट हिल रही होगी यार। लाइट, लाइट की लाइट हिल रही होगी। होगी ये वो उसके कंफर्म लाइट की होगी हाँ यार हाँ वैसे। वो वजन से गत्ते की आवाज़ है, गत्ता यूं हल्का हल्का। अक्सर ऐसा होता है ना, हम कोई चीज़ को अटका के रखते हैं और उस किसी भी चीज़ के ऊपर अटका के अड़ेस दे के कुछ रखते हैं, तो वो वेट पड़ते 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 आहिस्ता आहिस्ता चीज़ से रखती हाँ, है। वो गर्माइश की वजह से ना थोड़ा सा हाँ मूवमेंट हो जाता है, बिल्कुल। मसला नहीं है। तो ये शोएब भाई होता है। खैर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम लोग वापस आते हैं ना, ये सब कर कर आके हम लोग वापस आ गए, उसके बाद एक सिचुएशन होती है हमारे साथ। और वो सिचुएशन क्या होती है कि जैसे मैं सो रहा हूँ ना, सोते सोते ठक करके एक आवाज़ आएगी बिल्कुल मेरे कान की तरफ, और ये मेरे साथ अक्सर औकात होता रहता है। अब अल्लाह जाने कि वो क्या चीज़ है, कि या तो मेरा वहम भी हो सकता है, कह सकते हैं उसको वहम, कि यार ऐसी जगहों से होकर आओ ना, तो बंदे के माइंड में ना माइंड में वही चीज़ें, सबकॉन्शियस में ही चल रही होती हाँ हैं वही चीज़ें चीज़ें तेरे। चल रही होती हैं कि यार कुछ हो तो नहीं रहा मेरे साथ, कुछ आ तो नहीं गया वापस, चिपक के आ जाता है ना, वो वाला सीन। तो खैर कम से कम 2 दिन तक तो स्टेबल होने में लगते हैं कि यार हाँ बस सेट है, नॉर्मल में आने में। उसके बाद बंदा नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सप्लोर हैं इंशाल्लाह ताला। मैं आपको अभी का हो तो अभी सुना देता हूँ कहानी, हाँ सुना दो, क्योंकि टाइम है तो हमारे पास थोड़ा सा। सुना दूँ? हाँ टाइम है। अच्छा, आपने कभी शोएब भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखी है काले जादू से? बहुत मैंने बुरी अपनी होती है, आंखों से अल्लाह रहम करे, ये बहुत चीज़ बुरी देखी होती है। कि मतलब एक बिल्कुल वेल सेट बंदा, हंसता वेल बसता। सेट बंदा जो कि नीचे से ऊपर गया है, और माशाल्लाह वो अपनी ना बुलंदियों पर था। मेरे अपने बहुत करीबी की बात बता रहा हूँ मैं, ना ये बताऊँगा रिश्ता क्या है हाँ क्योंकि वो समझ जाते हैं फिर। तो बात क्या थी कि वो बंदा अचानक से ना डाउनफॉल पे आ गया, उसका बिजनेस डाउनफॉल, उसकी फैमिली डाइवोर्स, उसके बेटे की डेथ, ये सब उस एक अकेले बंदे ने फेस किया। मतलब एक उरूज पे जाके उसने शादी करी, सेट थी लाइफ उसकी, और अचानक से उसकी वाइफ का पता नहीं क्या मसला हुआ, वो छोड़ के चली गई।
बच्चे की डेथ हो गई कैंसर से और उसका बिजनेस डाउनफॉल पर आ गया। बाद में जब ये चीज़ें खुली, पता करवाया घर वालों ने कि यार इसके पीछे माजरा क्या है, क्या सीन क्या है इसके पीछे, ना पता तो करवाएं। इतना अच्छा खासा चल रही थी लाइफ, नज़र भी लग जाती है लोगों हाँ, को, नज़र भी लगती नज़रें है। खा जाती हैं, बिल्कुल। आपको पता होगा। तो अक्सर लोग ये कहते थे कि यार नज़र लग गई है, नज़र लग गई है, नज़र होता है बिल्कुल। लेकिन जब डीपली पता करवाया ना कि यार है क्या सीन, तो भाई उसके जो बाग था ना उसका आगे बना हुआ लाउंज, गैलरी कह लो आप, क्यारीज बनी हुई थी, वहाँ प्लांट्स लगे हुए थे। उसको खुदवाया, पता लगाया, किसी ने बताया कि भाई इस जगह पे ये खोदो। अच्छा। खोदा, खोदने के बाद ना कुछ अलग ही चीज़ निकली, मतलब कीलें होती हैं, हम्म। होता होगा कोई अमल, हम्म। वो निकली उसके। उसके बाद अल्लाह जाने कौन कौन से तावीज़ और क्या क्या चीज़ें उसके उसके घर घर की के क्यारी अंदर में से। से। हाँ, एक तो ये क्यारी वाला हो गया जो कि मुझे पूरी तरीके से बताया, हाँ वहाँ से एक चीज़ निकली थी। इसके अलावा भी उसके घर में से पता नहीं 2-3 चीज़ें और निकली थी, कोई ऐसे ही ना, कोने कोने में से, मतलब वो दबाई हुई थी। पता नहीं कैसे दबाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता किसके ये ज़रिए जिन्नात के दब। थ्रू होता है, भेजी जाती हैं चीज़ें। कभी ऐसा होता है कि बंदा जाके किसी के घर में एक्सेस अच्छा, नहीं है तो नहीं रख के आ सकता, हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात है। के थ्रू तावीज़ रखवाए जाते हैं, होता है। और वो बंदा, अब मैं बता नहीं सकता किस कंडीशन में है। हो चुका, सब पता लग अभी चुका, तक स्टिल इलाज उसका चल रहा है, लेकिन अब जाहिर है लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई ना यार। एक चीज़ बुरी आपकी तरह लाइफ हो गई से यार। छिन गई, काले जादू के, मतलब यार आई डाइवोर्स, डोंट नो के, औलाद की वफात, डाउनफॉल, अल्लाह माफ़ करे, मतलब आप अल्लाह ताला सोचो ना, सबको अभी बचाए। हम स्ट्रगलर हैं या कोई भी यार, कराची में इतने लड़के हैं, लाहौर में हैं, हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल स्ट्रगल कर रहे हैं लड़के। हम्म। आप एक उरूज पे पहुंच जाते हो, सही ओए है, होए होए, जिंदगी लगा के आप पहुंचे हो पहुंच गए, और अचानक इतना कुछ, अचानक अल्लाह डाउनफॉल हो जाए अकबर। आपका। आप किस कंडीशन में हो गया, सोच के आपकी ही। आपका मेंटल हेल्थ क्या बोलेगा उस वक्त, आपका दिमाग क्या बोल रहा होगा, मैं आधे मर चुके हो गए आप। तवक्कल का कमज़ोर आदमी पूरा ही मर जाएगा, वो तो ख़त्म, तो डेड। ऐसे ऐसे मामलात मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में ना, आंखों से होते हुए, जो मतलब जिन्होंने मुझे हिला दिया। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, यार तुम्हें अम्मी मना नहीं करती हैं कि नहीं करो ये सब? अम्मी ने मुझे स्टार्ट में मना किया, बहुत मना किया। अब्बू ने मुझे मना नहीं किया, अब्बू मुझे मोटिवेट करते हैं। इस काम के लिए? अब्बू मुझे मोटिवेट इसलिए करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब्बू मुझे शुरू से मोटिवेट करते हैं कि इस्माइल तुम, मैंने अब्बू को बताया पर्सनली ना, अब्बू मैं ये कर रहा हूँ और अम्मी मुझे मना कर रही हैं, शिकायत लेके गया था अब्बू के पास। अब्बू ने कहा बेटा देखो, अल्लाह पे यकीन रखते हो? मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे नमाज़ पढ़ते हो? मैंने बोला हाँ। कह रहे अपने लिए दुआ किया करो, अपनी हम्म। ज़बान से अपने अपनी लिए ज़ात दुआ के किया लिए, हाँ। करो कि अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमाना। हम तो कर ही रहे हैं दुआ। कह हम्म। रहे मेरी तरफ से तुम रिलैक्स हो जाओ, हम्म। अम्मा को मैं समझा दूंगा। मैंने कहा पक्का? कह रहे हाँ। लेकिन उनकी ये बात ना मुझे ऐसी क्लिक करी अपने अब्बू की कि यार हमें ना अपने लिए दुआ करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए ना सजदे में जाना पड़ेगा, खुद ज़रूरी झुकना पड़ेगा, अल्लाह से है। मांगना मैं पड़ेगा। फिर वही बात है, मैं एक जुमला, सिर्फ एक जुमला दूंगा यहाँ पे, वो ये एग्जैक्टली कि मैं इस्माइल भाई अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि देखो, अल्लाह के सामने इकरार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने सिर्फ जुमला बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस हद तक महसूस करता हूँ इस बात को कि ज़रूरी है कि मैं कहूँ या अल्लाह थैंक यू सो मच, एग्जैक्टली परवरदिगार तेरा शुक्र है। शुक्र तेरा है, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है मेरे खालिक, काम है मेरे भाई, मालिक, क्योंकि तू ही देने वाला है। ये बोलना ज़रूरी है बेशक। क्योंकि वो हमारे मुंहों से ये चीज़ें, हमारी ज़बानों से सुनना चाहता है। सुनना चाहता उसको है पसंद आता है जब उसकी मखलूक उसकी तारीफ और उसका शुक्र अदा करती है। और यार। हम क्या हैं, हम जब बैठते हैं हम शिकवे करते हैं, तो ये नहीं करना है। ये आपके अब्बू ने हम जो आपको बात बोली ना कि अपने लिए मांगो, ये बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी बात बताई अब्बू उन्होंने। ने बस मुझे बस इस चीज़ के लिए मैं ये कह रहा था आपको, ये मोटिवेट किया अब्बू ने। मतलब अब्बू की तरफ से ना साइन था अब्बू ने कि कहा बस तू अल्लाह के साथ बेटा अपना ताल्लुक कायम कर, ताल्लुक कायम कर, मजबूत कर, कुछ नहीं और होगा, फिर जो मर्जी कर। तो जो यही होना मर्जी कर, चाहिए, फिर बंदे को किसी का डर नहीं होता। फिर यही सीन इंसान है। को इंसान का भी डर नहीं, किसी और मखलूक का भी और नहीं, जब आपका अल्लाह से अक्सर ताल्लुक अभी मजबूत है तो। मैं आपको बता रहा था, जब भी मैं एक्सप्लोर पे जाता हूँ ना, तो मैं सारी चीज़ें पढ़ के पाक साफ हो गए, तो जाहिर है, पाक साफ तो वैसे ही रहना चाहिए बंदे को ना, बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जीज आपके करीब नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें ना करके और उस यकीन के साथ मैं जाता हूँ कि यार मैं ना कुछ करके लाऊंगा अपनी पब्लिक के लिए, हम्म। कुछ दिखाऊंगा नया, जिसकी मुझे क्यूरियोसिटी थी शुरू से कि यार ऐसी जगहों पे जाना है और ना कुछ अलग करना है, मज़ेदार। तो बस ये शौक़ था, और उसमें शौक़ में
पब्लिक को पसंद आता गया और बढ़ते गए, चलते गए। नहीं नहीं, अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल अपनी ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रीम स्क्वाड के नाम से इस्माइल भाई का चैनल है, जाओ सर्च करो, प्यार दिखाओ, देखो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अच्छा काम कर रहा Thank you so है, much. एफर्ट्स कर रहा है, तो हम सबका बनता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। यही सोच के मैंने भी इस्माइल भाई को इनवाइट किया था कि हमारा बनता है कि हम एक दूसरे को पुश दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और एक दूसरे की सपोर्ट से अल्लाह ताला हम सबको कामयाब भी करेगा और बरकतों का नुज़ूल भी करेगा। तो इस्माइल भाई थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा, वेलकम बड़ा भाई, मज़ा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब भाई। दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट पॉडकास्ट, सॉरी, दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट, और आपने मुझे मतलब इतना प्यार दिया ना, मतलब लाइक आपके साथ जब मैं बैठा तो पर्सनली मुझे ऐसा लगा मैं अपने भाई के साथ बैठा हूँ। जज़ाकल्लाह, आई लव सीरियसली। यू। अल्लाह की कसम, बस कम अज़ कम हर मोमिन, हर मुसलमान अगर एक दूसरे से ये महसूस करने लग जाए ना, बिल्कुल ऐसे इसका ही है। मतलब हम कामयाबी की तरफ हैं, हम कि हमारी ज़ात से कोई बुरा नहीं महसूस कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम असल में ना आजकल हम हैं ही किसी और जंग में, हम लड़ रहे हैं, ऐसा ही है। हम एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं और हर तरीके से बोल रहे हैं। हमारा माइंडसेट पता है क्या हो गया, और आसान कर देता हूँ, जवानों को समझ आ जाए। हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि अगर मैंने आगे जाना है ना, मैंने इसको भी मार के जाना है, उसको भी मार के जाना है, उसको भी मार के जाना तो है, मैं आगे जा सकता तो मैं, हम ये नहीं सोच रहे कि अगर मैंने आगे जाना है तो मैंने तो इनको देखना ही नहीं है, हूँ, मुझे तो सीधा चलना है भाई। मुझे तो भागना है सीधा अपने ट्रैक पे। बस तो बस अपने ट्रैक पे लगे रहो जवानों, और आज के इस पॉडकास्ट से इजाज़त दे दो। थैंक यू सो मच, आई होप तुम लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मैंने तो पर्सनली बहुत इन्जॉय किया, और यकीनन आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत enjoy तो किया इंशाल्लाह episode अगर इस एपिसोड पे तुम लोग प्यार दिखाते हो तो मैं इस्माइल भाई को दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा, और हम लोग अगेन एक और पॉडकास्ट करेंगे, बेहतरीन सी करेंगे, नए किस्सों के साथ। तब तक आप इंशाल्लाह कुछ काफ़ी मजीद, सारे एक्सप्लोर हैं, 25-30 एक्सप्लोर हैं, अभी तो मैंने आपको इट सिर्फ मीन्स 2-3 अभी की तो बड़ा कहानी सुनाई ख़जाना हुई है, अभी तो फिर हमने कुछ भी नहीं दिया आपने। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह दोबारा फिर बुलाएंगे इस्माइल भाई को। अपना बहुत सारा ख्याल रखना जवानों। अगेन कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर तुम लोग यहाँ तक ये पॉडकास्ट देख चुके हो, इट मीन्स कि तुम लोग वही वाले जवान हो जो चाहते हो कि सोहेब अहमद पॉडकास्ट करे, और तुम लोग सुनो और देखो और एंटरटेन हो और इन्जॉय करो इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। आज के इस एपिसोड से दे दो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में, अच्छी सी एनर्जी, अच्छे से गेस्ट, अच्छी सी बातों के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफिज़।